तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। इन सब सदगुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। विनय फलम श्रुष्वा गुरु श्रुष्वा फलम श्रुत ज्ञानम, ज्ञानस्य फलम विरति, विरति फलम चाश्रव निरोध। भावार्थ है विनय का फल सेवा है और गुरु सेवा का फल ज्ञान है। ज्ञान का फल विरक्ति स्थायित्व है और विरक्ति का फल आश्रव निरोध मतलब बंधन मुक्त और मोक्ष है। गुरु ग्रह नवग्रहों में 5वें नंबर पे आता है सूर्य से, और ये बहुत भारी और बड़ा ग्रह है। ये ज्ञान का कारक है। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है जो जिसका ज्योतिष में बहुत अधिक महत्व है। इसकी दिशा उत्तर पूर्व ईशान कोण है और ये ब्राह्मण वर्ण का है, पुरुष लिंग है। इसके मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल। शत्रु बुध और शुक्र को गुरुदेव मानते हैं। सम रहते हैं शनि के साथ। गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि कहलाती है। कहते हैं गुरु जहां बैठे होते हैं वहां से जहां तक देखते हैं वहां तक अमृत मतलब अमृत धारा बरसाते हैं। 5वीं 7वीं और 9वीं गुरु की दृष्टि होती है। गुरु सुधारात्मक दंड देते हैं। सुधारात्मक मतलब रिश्तों के द्वारा आपको दंड देते हैं। और गुरु से बनने वाले महत्वपूर्ण योगों में गज केसरी योग है, हंस योग है। गुरु से सबसे महत्वपूर्ण योग बनता है पंच महापुरुषों में से हंस योग। और गुरु चंद्रमा के साथ जब युति करते हैं या केंद्र में होते हैं तो गज केसरी योग बनता है। गुरु से केंद्राधिपति दोष भी लगता है, लेकिन गुरु अपने जातक की योग्यता के अनुसार भी उसे फल देते हैं। मतलब दोष होने के बाद भी जातक को अपनी योग्यता के अनुसार फल मिलता है। गुरु ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु का अर्थ, शाब्दिक अर्थ गु माने अंधेरा, रू माने रोशनी, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाते हैं। गुरु निंदा करना पसंद नहीं करते, इसलिए विशेषकर ध्यान रखना चाहिए जब भी गुरु की दशा आती है तो हमें निंदनीय कार्य या निंदा करने वाली चीजों से बचना चाहिए। गुरु देवालयों मंदिरों में रहते हैं। गुरु ये बताते हैं, क्योंकि हम मंदिर और देवालय में जाकर सिर्फ भजन कीर्तन ही करते हैं, वहां दूसरी क्रिया नहीं कर सकते, तो वो मनुष्य को ये शिक्षा देते हैं कि हम अच्छे कर्म से, अच्छे ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को कैसे सुचारू रूप से चला सके। जैसे अंधेरे में दीपक प्रकाशमान करके आपको आगे की दिशा बताते हैं, इसी प्रकार गुरु हमारे जीवन में ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगी और सभी गुरुजनों को आशीर्वाद चाहूंगी। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा बोला आपने। इतनी तकलीफ में भी आप कल ही हॉस्पिटल से आई हैं और तैयारी की, अच्छा लगा आपको। अपना बोलन देगी श्रीमती प्रियंका सिंह जी। कोशिश कर रही हूँ गुरुजी बोलने की, पता नहीं कैसा बोल पाऊंगी, कोशिश है। कोशिश ही सफल होती है। जी मैम। ज्योतिष में चंद्रमा का विशेष स्थान है। इसके द्वारा जातक की चंद्र राशि ज्ञात की जाती है। चंद्रमा कुंडली में स्थित 12 भावों और 12 राशियों में चंद्र ग्रह का अलग अलग प्रभाव होता है। यह चतुर्थ भाव का कारक है। यह मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुएं, यात्रा, सुख शांति, धन संपत्ति, रक्त छाती आदि का कारक है। चंद्रमा के गोचर की अवधि सबसे कम होती है। यह लगभग 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण कर लेता है। चंद्रमा की गति के कारण ही विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा आदि चंद्र ग्रह की गति से ही बनती है। राशिफल ज्ञात करने के लिए व्यक्ति की चंद्र राशि को आधार माना जाता है। जातक के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वह जातक की चंद्र राशि कहलाती है और इसी के आधार मानकर चंद्र राशि के आधार पर ही कुंडली बनती है। यदि चंद्रमा पक्ष बली है तो जातक की कुंडली बहुत अच्छी मानी जाती है तथा व्यक्ति मन से मजबूत होता है। और वहीं यदि क्षीण चंद्रमा होता है तो जातक मन से काफी परेशान और कमजोर होता है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है, इसलिए हमारे मन पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। जन्म नक्षत्र, जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है वही जन्म नक्षत्र कहलाता है। इसी के आधार पर राशि भी निर्धारित होती है। आयु निर्धारण में भी चंद्रमा का विशेष स्थान है। मतलब आयु निर्धारण करने के लिए चंद्रमा का नक्षत्र देखा जाता है। गोचर चंद्र राशि से देखते हैं। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है और यह सुख भाव के कारक हैं और ये 28 दिनों में 12 राशियों में भ्रमण कर लेते हैं। और इससे रक्त देखा जाता है। रक्त में भी WBC का कारक माने जाते हैं और ये हमेशा मार्गी होते हैं। और चंद्रमा से कई सारे योग हैं जो बनते हैं, जैसे कि सुनफा योग, अनफा योग, दुर्दुरा योग, गजकेसरी योग, चंद्र मंगल योग, चंद्रादि योग, अमल योग, गरुण योग, गौरी योग।
और एक और योग बनता है केंद्रुम योग, लेकिन इसे अशुभ योग माना जाता है। चंद्रमा से कुछ दोष भी बनते हैं कुंडली में, जैसे शनि और चंद्रमा अगर युति होती है तो विष दोष, और सूर्य और चंद्रमा की युति होती है तो अमावस्या दोष। और इसके उपचार के लिए भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर पूर्णिमा को और सोमवार को शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा आराधना करनी चाहिए। चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, चांदी धारण करना चाहिए, भारत के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में बैठना चाहिए। और चंद्रमा की पूजा इसलिए, शिव जी की पूजा चंद्रमा के दोष दूर करने के लिए इसलिए की जाती है क्योंकि शिव जी ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को धारण किया हुआ है। इस कारण से इनकी शिव जी की आराधना की जाती है। मेरी तरफ से हो गया, अगर कुछ त्रुटि हो गुरुजन तो प्लीज बता। प्रवीण जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय गणपति की मैम। जय गणपति की। गुरु जी, मंगल ग्रह एक ऊर्जावान ग्रह है जो कि शुक्लवर्ण और सभी छात्रों की एक प्रस्तुति से पहले वो अपना परिचय दिया करें, कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, कैसे जुड़े हैं, और फिर अपना बताएं कि कौन से ग्रह पर बोल रहे हैं। मैं प्रवीण तिवारी गाजियाबाद से मैं मंगल ग्रह का परिचय देने की आज्ञा हुई है, जो मैं दे रहा हूँ। मंगल ग्रह आप बोलते रहिए, सुन रहे हैं सब। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी से इसकी दूरी 48,543 मील है। मंगल का व्यास 4,219 मील व्यास है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा यह 668 दिन में पूरी करता है। ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। इससे वीरता, बल, शस्त्र, युद्ध संबंधी विषयों पर विचार किया जाता है। यह मकर राशि में 28 अंश पर परम उच्च और कर्क राशि में 28 अंश पर परम नीच होता है। मंगल राशि इसकी स्थिति 10वें भाव में सबसे अच्छी होती है। मंगल मेष, कर्क, सिंह और धनु लग्नों में शुभ भावों में शुभ फलदायी होता है। मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मांगलिक होता है। यह 7वें और 8वें में पूर्ण मांगलिक माना जाता है। मंगल ग्रह से कुंडली में कुछ राजयोग बनते हैं। जैसे प्रथम रुचक राजयोग बनता है। यदि कुंडली में मंगल ग्रह मेष या वृश्चिक राशि में हो या मकर राशि में उच्च का हो तो कुंडली में रुचक नामक महापुरुष योग बनता है। और महापुरुष योग बनता है या पंच महापुरुषों में से एक योग है। ऐसे लोग साहसी कार्य को करके धन प्राप्त करते हैं। वह बलवान, शत्रुओं को पराजित करने वाला, घमंडी, सेना नायक, अच्छे गुणों से प्रसिद्ध होता है। ऐसे लोगों का जीवन सफल होता है। यदि कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो तो वह व्यक्ति सभी कार्यों को सफलता कम समय में प्राप्त कर लेता है। और यदि जातक की कुंडली में मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठे हो तो लक्ष्मी योग बनता है। यदि केंद्र या त्रिकोण में बने हो तो पंचम, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो या लग्न पंचम, नवम, चतुर्थ, सप्तम, दशम में बने तो ऐसे व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं पड़ती है। यदि यह साधारण जगह पर भी जन्म लेते हैं फिर भी अत्यंत धनवान होते हैं और ये काफी उच्च पद पर भी पहुंच जाते हैं। परंतु ऐसे जातक अपनी वाणी पर ऐसे जातक की वाणी नियंत्रित नहीं होती है। और मंगल ग्रह तांबा धातु, खनिज पदार्थ, कच्ची धातु नामक पदार्थों से संपर्क रखते हैं। इनके द्वारा यह कार्य शुभकारी होते हैं। मंगल ग्रह कान, नाक और पित्त, स्नायु तंतु, मांसपेशी संबंधित टिश्यू का प्रतीक नामक रोगों से इनका प्रभाव इन रोगों के यह रोग इनके कारण उत्पन्न होते हैं। मंगल ग्रह के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां
जैसे नसों और धमनियों में टूट फूट, अस्थि मज्जा की बीमारियां इत्यादि, कुबड़ और जलन इत्यादि की बीमारियां उत्पन्न होती है। शास्त्रों में मंगल ग्रह को होम, महिषुत, महाभागाय, महावीराय, दयाकराय, मानदाय, सुखप्रदाय, वरदाय, सुखने, वीरभद्वाय, गदाधारिणे, तार्किकाय, धुने, यौवनाय, सुराय, सुखप्रदाय आदि नामों से जाना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इनका वर्णन रक्तांभो रक्त वपुः किरीटी चतुर्भुजो में सगमो गदाभृत तदा सुरद शक्ति शूले सदा मम स्याद्वरद प्रशांतः। जो रक्त वस्त्र धारण करने वाले, रक्त विग्रह वाले, मुकुट धारण करने वाले, चार भुजा वाले, मेष वाहन गदा धारण करने वाली, पृथ्वी पुत्र, शक्ति तथा शूल धारण करने वाले हैं, वे मंगल मेरे लिए सदा वरदायी और शांत हों। ऐसे मंगल का वर्णन पाया जाता है। और मंगल ग्रह एक प्रकार से फाइटर ग्रह माना जाता है। जो कर की जिस व्यक्ति की कुंडली में यदि मंगल अशुभ हो तो मंगल का दुष्प्रभाव देखने को प्राप्त होता है। यदि मंगल शुभ है तो व्यक्ति सैनिक, सेनाध्यक्ष, सेनापति, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इत्यादि कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाता है। और मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगल वैदिक मंत्र जो जपा जाता है, हरि ओम अग्निमूर्धा दिवः कगपतिः पृथिव्या अयम अपागं रेतागं सिजिन्वति, कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है, मंगल ग्रह उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनके कार्यों को या अपने दोषों को शांत करते हैं। जय गणपति की। गुरुजी, हमारी तरफ से जो जानकारी धन्यवाद प्रवीण तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी। शेखर जी, आप आइए और शुक्र ग्रह के बारे में बताइए और प्लीज संक्षेप में कर दीजिए थोड़ा। जी, नमस्कार सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा विषय है शुक्र ग्रह और उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं शुक्र ग्रह का परिचय देना चाहूँगा कि ज्योतिष के अनुसार जो शुक्र ग्रह होता है, ये एक ऐसा ग्रह है जिसकी सुविधा के बिना आज के संसार में किसी भी व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। जीवन में शुक्र का स्थान सर्वोच्च है। व्यक्ति भोग, ऐश्वर्य, सुखी जीवन, वैवाहिक जीवन के आधार के लिए पत्रिका में शुक्र की स्थिति शुभ और बड़ा शक्तिशाली होना अत्यंत आवश्यक है। जिनका शुक्र खराब है वो सब कुछ होते हुए भी उसका सांसारिक जीवन का भोग नहीं कर पाते। शुक्र ग्रह का पौराणिक आधार पर वर्णन। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्र ग्रह महर्षि भृगु के पुत्र हैं। जिस प्रकार बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उसी प्रकार शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। इसलिए ये बृहस्पति से सदैव विरोधाभास रखते हैं। मतांतर में इनकी एक आंख नहीं है, ये एक आंख से विहीन है और चित्र विचित्र वस्त्र धारण करते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। ये दंड, रुद्राक्षी माला, कमंडल, वरमुद्रा धारण किए हुए हैं। इनका श्वेत चमकीला वर्ण है। शुक्र का गोत्र धनु है। बताया गया है कि धनु नाम के एक बहुत बड़े विद्वान ऋषि हुए हैं। उनकी संतानें ही दानव कहलाई हैं। और शुक्र जो ग्रह हैं, जो शुक्र हैं, वो दानवों के, दैत्यों के गुरु हैं और ये ब्राह्मण वर्ग के हैं। इनकी पत्नी का नाम सुषमा तथा पुत्री का नाम देवयानी था। अब शुक्र का वैज्ञानिक आधार पर वर्णन किया जाए तो शुक्र बुध के बाद सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं। इनकी कक्षा क्रांति वृत्त के दोनों ओर अधिकतम 3 अंश 24 कला का कोण बनाते हुए झुकी हुई है। यह अन्य ग्रहों और तारों से ज्यादा प्रकाशवान दिखाई देते हैं तथा कई बार इनकी छाया भी पड़ती है। इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग 670 लाख मील है और इसका व्यास 7500 मील है। बुध एवं शुक्र आंतरिक अंतःग्रह हैं जो कि हमेशा सूर्य के आसपास ही पश्चिम या पूर्व दिशा में दिखाई देते हैं। इन्हें शुक्र को भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह दोनों ग्रह अधिकतर सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त से पहले ही दिखाई पड़ते हैं।
इनकी नक्षत्र परिक्रमा अवधि तथा संयुति काल नक्षत्र परिक्रमा अवधि 224 दिन है और संयुति काल 584 दिन। इनकी प्रतिदिन की दर जो गति है 62 से 82 मिनट है। शुक्र अपने परिभ्रमण मार्ग में 225 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेते हैं और शुक्र ग्रह पूर्व में अस्त होने के 75 दिन बाद उदय होते हैं और उदय होने के 240 दिन बाद वक्री होते हैं और पश्चिम में अस्त होने के बाद 6 दिन बाद यह पुनः उदित हो जाते हैं। शुक्र ग्रह के अन्य नाम हम जानेंगे। तो शुक्र ग्रह के अन्य नाम भृगु, कवि, सीता, आशा, पूषणा, कारक, आस्पुजित, दानवीन, दैत्यगुरु आदि है। शुक्र ग्रह के कारकत्व में शुक्र संपूर्ण ऐश्वर्य के दाता हैं। प्रेम और प्रणय संबंधों को प्रेरित करते हैं। शुक्र से यौन शक्ति और काम वासना का विचार किया जाता है। आकाश मंडल में इसे मंत्री का स्थान दिया गया है। गुरु आध्यात्मिक शक्ति का प्रेरक है तो शुक्र सांसारिक शक्ति के प्रेरक है। शुक्र का दूसरा अर्थ वीर व कवि भी होता है। यह रजोगुणी स्मगलिंग का ग्रह है। वीर विकार, गुप्तांग रोग, स्त्री सुख, कन्या संतति का इससे विचार किया जाता है। यह सप्तम भाव का कारक है और दाम्पत्य जीवन एवं गुप्त संपर्क, वाहन सुख, रति सुख, भवन सुख, अलंकार एवं ऐश्वर्य सुख आदि वस्तुओं के दाता हैं। ये कामदेव का लघु स्वरूप भी हैं और नेत्रों के कारक भी हैं। और शुक्र ग्रह के जो अंगों पर प्रभाव पड़ते हैं उनको हम जानेंगे कि जो यौन संबंधी बीमारियां होती हैं, मांसपेशियां, मूत्राशय, जांग, स्तन, बाल इत्यादि के रोग, ये सब शुक्र के देन है। शुक्र ग्रह के स्वामित्व के बारे में हम जानेंगे। शुक्र ग्रह आकाश में दिखने वाले सबसे चमकीले ग्रह हैं। यह वृष और तुला 2 राशियों के स्वामी हैं। इन राशियों में यह 15 से 30 अंश तक स्वग्रही होते हैं। शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री तक उच्च तथा कन्या राशि में 27 डिग्री तक नीच होते हैं तथा तुला राशि में 0 से 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण में होते हैं। अपनी नीच राशि और शत्रु राशि में प्राय अशुभ प्रभाव देते हैं। यह दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय कोण दिशा के स्वामी है तथा हीरे के समान धवलित कांति से युक्त। हीरा ही इनका प्रधान ग्रह है। हीरा ही इनका प्रधान रत्न है तथा ओपेल इसका उपरत्न है। यह चांदी तथा श्वेत धातुओं के स्वामी है। विंशोत्तरी दशा में यह 20 वर्ष तथा अष्टोत्तरी दशा में यह 21 वर्ष का दशा काल प्राप्त करते हैं। अपने स्थान से 7वें भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि होती है। शुक्र यदि कुंडली में 7वें भाव में स्थित हो तो इसे स्थानबली कहा जाता है। शुक्र के मित्र और शत्रु और समग्रह। शुक्र के मित्र ग्रह बुध और शनि हैं। शुक्र के शत्रु ग्रह सूर्य और चंद्रमा हैं और समग्रह मंगल और बृहस्पति हैं। और शुक्र से प्रभावित जातक के व्यक्तित्व, जिस प्रकार शुक्र से प्रभावित जातकों के व्यक्तित्व, जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बली होता है और शुभ प्रभाव में होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत मिलनसार, भावुक प्रवृत्ति के और हर्षित प्रवृत्ति के होते हैं। शुक्र लग्न में रहने पर या अच्छी स्थिति में रहकर लग्न को देखे तो जातक गोरे रंग का, अच्छे नयन नक्श वाला, बलवान सुंदर देह वाला, अच्छे तेज नेत्र वाला होता है। और शुक्र दूसरे 12वें भाव में स्थित हो, शुक्र दूसरे या 12वें भाव में स्थित हो तो सुंदर चमकीले नेत्र प्रदान करता है। यदि किसी की कुंडली में उच्च का शुक्र हो, वह व्यक्ति ऐश्वर्यवान, वैभव संपन्न, नाच गान का शौकीन और मिलनसार प्रवृत्ति का होता है। शुक्र ग्रह के विभिन्न विभिन्न भागों में सर बताना पड़ेगा कि इतना काफी है? बस इतना बहुत है। वो जो लिखा है आपने वो हम पढ़ लेंगे, चेक कर लेंगे। हाँ जी। अब ये कोई रजनी जी हैं यहाँ पे, रजनी प्याज क्या है, उनको मैं बुलाना चाहूंगी। वो आए और अपना ऑडियो वीडियो अनम्यूट करके अपना परिचय दें। नमो नमः महोदय।
मेरा नाम रजनी पयाल है और मैं ये गाजियाबाद इंदिरापुरम से, मैं जस्ट अभी ऑफिस से पहुंची हूँ तो थोड़ी हालत खराब है बारिश की वजह से। और बाकी मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू ये इसके संस्था के बारे में पता चला था। मेरा फ्रेंड मेरे ख्याल से आप लोगों के ग्रुप में जुड़ा हुआ है। मुझे ज्योतिष सीखना था और उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जिसमें मैं जाके इसके बारे में मतलब जान सकूं, इसको पहचान सकूं क्या है। कि आजकल लोग बताते कोई होता कुछ है, बताते गलत हैं। तो अपने ही जानने के इसके पर्पस के मतलब मैंने इसको किया है और आगे इन फ्यूचर्स इसको एज अ साइड वो अपना ऑप्शन एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहती हूँ, ताकि कुछ लोगों की भी मदद हो सके और थोड़ा अर्निंग भी हो सके। बाकी मैंने अभी स्टार्ट ही किया, थोड़ा बहुत नेट से यूट्यूब वगैरह में आता है, उसके थ्रू थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी अभी ये बिना गुरु के तो ये विद्या ऐसी है कि आप सीख नहीं सकते। ये गुरु चाहिए था जो आप लोग बन सकते हैं। धन्यवाद आपका रजनी जी, आपका स्वागत है हमारे ग्वालियर चैप्टर में और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सिखा पाएं, आप कुछ अर्निंग कर पाएं और लोगों का भला कर पाएं। ये आईकास की स्थापना इसीलिए हुई थी कि जो ये सब गलत धारणा है उनको। गुरुजी, जय गणपति की सभी गुरुजनों को। मैं विनीता गोयल, गंज बासोदा, विदिशा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं भी शौकिया ही मेरे पापा को देखती थी करते हुए, तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो मुझे ग्वालियर की नीना दानी ने आईकास ग्वालियर चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराया और मैंने आपको ज्वाइन किया। धन्यवाद नीना दानी और धन्यवाद अलका धवन मैम को, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। और मैं रुचि भाटिया से बहुत सहमत हूँ कि जो भी हमको गुरुजनों से मिल रहा है और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, वो उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। मेरा आज का टॉपिक है शनि ग्रह। तो शनि ग्रह का नाम सुन के हमको एक बार लगता है कि ये कुछ ना कुछ अशुभ फल देने वाले होते हैं और हमारा कुछ बुरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों तरह के फल मिलते हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कि शनि देव जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी कि जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, वह व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है, और जिनका शनि ग्रह कमजोर होता है वह राजा से रंग हो जाता है। इसलिए जातक की कुंडली में शुभता होना आवश्यक है। शनि मजबूत है तो फिर जातक के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो सकता है। यदि शनि ग्रह प्रतिकूल होता है तो जातक को फिर बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। शनि ग्रह का पौराणिक आधार पर वर्णन। सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि अथवा शनिश्चर हिंदू धर्म में शनि ग्रह के दिव्य व्यक्तित्व को संदर्भित करता है। भारतीय ज्योतिष में नवग्रह में से एक प्रमुख ग्रह भगवान सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र शनि देव हैं। कर्म और परमात्मा प्रतिकार के देवता शनि देव हैं। सूर्य नारायण की पत्नी सुवर्णा छाया के पुत्र हैं। शनि देव के भाई बहन ताप्ती, सावर्णी, मनु, यमराज, यमी, अश्विनी कुमार, श्रद्धा देव, मनु, भद्रा और रेवंत हैं। शनि देव की विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री दामिनी और मांदा से हुआ था। शनि देव की दो संतानें हैं, मांदी और नीलिमा। शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है। वे जातक के अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उसको फल देते हैं। शनिदेव के संबंध में अनेक भ्रांतियां हमारे समाज में प्रचलित हैं, इसलिए उन्हें मारक, अशुभ और दुखकारक आदि रूपों वाला ग्रह माना जाता है। शनि ग्रह मोक्ष देने वाला एकमात्र ग्रह है। शनिदेव प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। वे हर एक प्राणी जातक के साथ न्याय करते हैं। शनिदेव केवल अनुचित विषमता और अस्वाभाविक समता को आश्रय देने वालों को प्रताड़ित करते हैं। शनि ग्रह का वैज्ञानिक आधार पर वर्णन। शनि ग्रह सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अपने की सूर्य से औसत दूरी अपने बड़े आकार के साथ ये पृथ्वी से 95 गुना से भी थोड़ा बड़ा है। सूर्य से औसत दूरी 8,860 लाख मील है। शनि ग्रह का व्यास लगभग 74,000 मील है। घनत्व पानी से कम है। द्रव्यमान बृहस्पति को छोड़कर अन्य ग्रहों से अधिक है।
परिक्रमा पथ लगभग वृत्ताकार है और क्रांति वृत्त से लगभग 2.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसके चारों ओर गोलाकार वलय हैं जो ग्रह को स्पर्श नहीं करते, दूर रहते हैं। पहले शनि ग्रह के 9 उपग्रह ज्ञात थे, परंतु अब 20 उपग्रहों का पता लगा है। शनि ग्रह की नक्षत्र परिक्रमा अवधि 29.5 वर्ष है। संयुति काल 378.9 दिन है। शनि ग्रह मंद गति ग्रह है, धीमी चाल से चलते हैं। वह अपना एक भाव चक्र 30 माह में पूरा करते हैं। शनि की गति प्रतिदिन की दर से लगभग 2 मिनट है। एक राशि में भ्रमण काल की अवधि 2.5 वर्ष है, यानी कि 30 माह। शनि वाह ग्रह या श्रेष्ठ ग्रह है। खगोल शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह के 9 उपग्रह माने गए हैं। गुलिक या मांदी शनि ग्रह का उपग्रह है। वाह ग्रह शनि, गुरु और मंगल, जिनकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा से बड़ी है, जिनकी परिक्रमा की अवधि पृथ्वी की परिक्रमा की अवधि से अधिक है। इस कारण उनकी कोणीय गति पृथ्वी की कोणीय गति से कम है। वह ग्रह मंगल, बृहस्पति और शनि अस्त तब होते हैं जब इनकी युति सूर्य से हो या युति के समीप हो। वह ग्रह मंगल, बृहस्पति और शनि विपरीत युति के समीप ही वक्री होते हैं। उस समय ये पृथ्वी के समीप होते हैं। शनि को अस्त होने के लिए सूर्य से 15 डिग्री भोगांश की दूरी की आवश्यकता होती है। बृहस्पति को अस्त होने के लिए सूर्य से 11 डिग्री भोगांश की दूरी की आवश्यकता होती है। इसके कारण है कि शनि का पृथ्वी से बृहस्पति की बजाय अधिक दूरी पर होना। बृहस्पति का बिंबान शनि के बिंबान से अधिक होना होता है। शनि ग्रह के और भी कई नाम हैं। शनि ग्रह को विभिन्न नामों से जाना जाता है। शनिश्चर, सौराष्ट्री, सूर्यपुत्र, श्यामांबर, सुवर्णानंदन, काकध्वज, नीलकाय, यमाग्रज, छायात्मज, मंदगामी, कपिलाक्ष, क्रूर कुशांग, अकेसुवन, असित सौरी, पंगु इत्यादि। शनि देव के अस्त्र शनि देव राजदंड, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, गदा, धनुष बाण धारण करे हुए हैं। काला वर्ण है उनका, काले वस्त्र पहनते हैं। शनि देव के वाहन सामान्यतः 2 माने जाते हैं, लेकिन एक पशुओं में भैंसा और पक्षियों में काग। लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार 9 सवारियों का वर्णन पुराणों में किया गया है। भैंसा, हाथी, शेर, कौआ, गिद्ध, घोड़ा, कुत्ता, हिरण, गधा। शनि ग्रह के स्वामित्व शनि ग्रह मकर और कुंभ 2 राशियों के स्वामी हैं। स्वग्रही कुंभ पर 20 डिग्री से 30 डिग्री, शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर परम उच्च अंश पर होते हैं। शनि मेष राशि में 20 डिग्री पर परम नीच अंश पर होते हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ 0 डिग्री से 20 डिग्री होती है। शनि पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों के भी स्वामी हैं। ग्रही आधिपत्य शोक, ग्रही मंत्रालय सेवक, ग्रही देवता ब्रह्मा, वर्ण शूद्र है, लिंग नपुंसक है, दिशा पश्चिम है। उदय प्रकार में ये पृष्ठोदय है, मतलब ये बाद में धीरे धीरे फल देते हैं। जीव संज्ञा धातु है, द्रव्य धातु इसके लोहा स्टील है। शनिदेव का रत्न नीलम है, व्यावस्था 100 है, अधिदेवता यम है, प्रयाधिदेवता प्रजापति है, संबंधित वस्त्र काला नीला है, प्रकृति स्थिर है। शरीर के अवयव जिसको ये इफेक्ट करते हैं स्नायु मेरुदंड। पित्तादि दोष इसकी जो प्रकृति है वो वायु बात है। शनि का वार जो है वो शनिवार है। व्यंजन और स्वर ओष्ठ ये प वर्ग को करते हैं, प फ ब भ म। शनि ग्रह के मित्र शत्रु और शनि के मित्र ग्रह हैं बुध और शुक्र। शत्रु ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि के सम ग्रह हैं बृहस्पति देव। शनि ग्रह के कारक तत्व शनि देव को भगवान भोलेनाथ ने न्याय के देवता का वरदान दिया है।
शनिदेव सभी लोगों के शुभ अशुभ कर्मों का फल प्रदान करते हैं। 30 वर्ष में जो भी शनि जीवन में परिवर्तनशीलता लाते हैं, शनि आयु, आजीविका, नौकर नौकरी, जीवन में संकट, परेशानी, दुर्व्यवहार, लोभ, लालच के कारक हैं। शनि विशेष परिस्थितियों में बेटे पुत्र को बताते हैं। शनि से 8वां भाव मृत्यु का कारक होता है। शनि द्वादश भाव में मकान, वाहन, विदेश यात्रा यानी कि कुल मिलाकर व्यय कराते हैं। ये बात वायु संबंधित बीमारियां होती हैं। तुला लग्न में शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी हो तो योग कारक होता है। शनि, मंगल और शुक्र इन 3 ग्रहों को ही ये वरदान है कि वह योग कारक बन सकते हैं, अन्य ग्रह नहीं। शरीर के अंगों पर प्रभाव। शनि ग्रह शरीर के निम्नलिखित अंगों को प्रभावित करते हैं। ये हमारे ब्लैडर को प्रभावित करते हैं। मलोत्सर्ग प्रणाली, आमाशय, आते हमारी छोटी बड़ी, दांत, मांसपेशियां, कलाई और पैर, इन सभी को प्रभावित करते हैं। शनि ग्रह के द्वारा विभिन्न रोग। प्राय शनि ग्रह को एक अशुभ ग्रह माना जाता है, जिसकी प्रकृति वायु होने के कारण जातक के शरीर में वात वायु विकार प्रमुख रूप से होता है, जो अन्य रोगों को बढ़ाने में सहायक होता है। मांसपेशियों में सदैव दर्द बना रहता है। दांत के रोगों में दांतों का क्षरण जल्दी होता है। मसूड़ों में सूजन, दर्द बना रहता है। श्वास संबंधित अस्थमा आदि रोग से पीड़ित रहता है जातक। फेफड़ों से संबंधित क्षय रोग, मिर्गी, बात, सूजन के कारण जोड़ों का दर्द रहने से गठिया बाई की संभावना रहती है। उदर में अत्यधिक लगातार वायु विकार बने रहने के कारण अत्यधिक पित्त बनता है। पित्त की अधिकता से शनि शनि उदर में अल्सर बन जाते हैं, जो अत्यधिक पीड़ादायक होते हैं। शनि से प्रभावित जातक का व्यक्तित्व। तुला मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि देव हैं। जातक का शरीर दुर्बल होगा। कुंभ राशि में अच्छा कुंभ की तरह भी शरीर होता है। चेहरा पतला होगा, काले रूखे बाल होते हैं, उभरी हुई उन्नत नाक, तीखी नाक, सिर पर घने बाल, लंबे हाथ, लंबी टांगें, शरीर के नीचे के अंग कमजोर होते हैं। जातक कठिन परिश्रम करने वाला, क्षमतावान होता है, लेकिन धीमी गति यानी धीरे शनै शनै कार्य करने वाला, आलसी प्रवृत्ति का होता है। लंबे कद व लालिमा लिए हुए, भूरे रंग का होता है। घूमने का शौकीन, भाग्यशाली व विभिन्न परिस्थितियों एवं वातावरण में स्वयं को ढालने में प्रवीण व जीवन में बहुत महत्वाकांक्षी, खुलकर धन व्यय करने वाला व लग्न और अपने मजबूत इरादों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। विनम्र होते हैं स्वभाव से, उदार, दयालुता से परिपूर्ण, परोपकार के कामों की करने में अग्रसर होते हैं। विनयशील, समाज के प्रति जागरूक रहते हैं व समाज के कर्तव्य के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। पर स्त्री से संबंध स्थापित करने वाले, धार्मिक दिखावा करने में माहिर, बेशरम, आर्थिक संकट काल में भी अत्यधिक खर्चीले, आर्थिक प्रबंधन में अकुशल साबित होते हैं। प्रतिशोध की भावना रहती है, भगवान से डरने वाले होते हैं। यदि नवा भाव अच्छी प्रकार बन प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। व्यापारिक मामलों में सज्जनता, ईमानदारी, भद्रता के साथ कार्य करने वाले होते हैं। जिस जातक की कुंडली में शनि स्वराशि कुंभ में होते हैं, ऐसा जातक व्यवहार कुशल, सक्षम, कूटनीतिज्ञ, मेधावी, दूरदर्शी, सुखी, विद्वान, दार्शनिक होता है। जैसा कि शनि की 7.5 और ढैया का रहता है, शनि की 7.5 साल की दशा होती है, जिसे हम 7.5 कहते हैं, जिससे सभी लोग डरते हैं। इसे अति कष्टदायक माना जाता है। शनि कई तरह के होते हैं। अर्धाष्टम शनि, जन्म राशि से चतुर्थ में जब शनि देव गोचर करें। अष्टम शनि जो कल्याणी होते हैं। कंटक शनि 7.5, जन्म राशि से द्वादश जन्म राशि पर द्वितीय भाव में शनि देव का भ्रमण सबसे भयानक माना गया है, जिसका सभी जातक को ध्यान रखना चाहिए। अंग शनि
तीसरे, छठे और 11वें भाव में गोचर करता है तो शुभ फल देता है। चतुर्थ भाव में आता है तो अर्धाष्टक होते हैं। जब पंचम, सप्तम, नवम और दशम भाव में आते हैं मध्यम बुरे फल देते हैं। अष्टम भाव में आते हैं तो ढैया कहलाती है। 7.5 वर्ष का चक्कर जब शनिदेव द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में भ्रमण करते हैं तो अत्यंत कष्टप्रद होते हैं। शनि के 4 पर्याय होते हैं। प्रथम पर्याय को मंगू कहते हैं, द्वितीय पर्याय को पंगु कहते हैं जो शुभ फल सफलता देता है। तृतीय पर्याय को कंगू कहते हैं जिसमें कठिनाई, मानसिक चिंता, परेशानियां बढ़ जाती हैं। चतुर्थ या अंतिम पर्याय को मरण शनि कहते हैं। इसमें मरण कष्टप्रद भी हो सकता है, मतलब स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है। शनि की 7.5 के बीच की जो 3 पीरियड होते हैं, प्रथम 2.5 वर्ष जो होता है 7.5 का, शनि सिर अथवा ऊपर के भाग में होते हैं उस टाइम पर। द्वितीय जो 2.5 वर्ष चलता है, 2.5 वर्ष के बाद वाला शनि जो 5 वर्ष, 2.5 से 5 वर्ष की अवधि में शनि हृदय अथवा मध्य शरीर पर रहते हैं। और तृतीय जो 5 से 7.5 वर्ष की अवधि होती है उसमें टांगे अथवा नीचे के शरीर पर शनि विद्यमान रहते हैं। शनि के लिए कुंडली में उच्च का शनि शुभ फल देता है। शनि की शुभ फल के लिए काली वस्तुओं का दान हमें करना चाहिए। काले तिल, काले उड़द, गुड़, तेल, लोहा, काला कपड़ा, एक वो जो कटोरे में तेल भर के छाया दान करते हैं वह भी करना चाहिए। और काले छाते का और रत्न में नीलम रत्न धारण करना चाहिए शनि की परेशानियों से बचने के लिए। अंत में मैं यही कहूंगी, शनि जहाँ मारक है वहाँ वही मोक्ष का दाता भी है। शनि जहाँ मारक है वही मोक्ष का दाता भी है। शनि जहाँ उम्र बढ़ाता है वही काल के गाल में समा लेता है। शनि की शुभ स्थिति मौत से भी खींच लाती है। किसी ने सच्ची कहा है, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका होए चाहे जग बैरी होए। जय गणपति की। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। मेरी तैयारी अधूरी है क्योंकि मुझे टाइफाइड चल रहा है अभी। मैं अभी जस्ट डॉक्टर के यहाँ जाकर ही आई थी, इसलिए लेट ज्वाइन कर पाई। धन्यवाद। विनीता जी, आपने बहुत अच्छा बोला। इतने समय से आप टाइफाइड में बीमार हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। धन्यवाद। अब मैं दिव्यांश जैन को बुलाऊंगी जो V1 के हमारे स्टूडेंट हैं। वो आए और 1 मिनट में अपना संस्था के बारे में और अपने बारे में बताएं। दिव्यांश जैन। सारे गुरुजनों को प्रणाम। मैं दिव्यांश जैन आईकास से विशारद का छात्र हूँ। हेलो जी, दुर्गेश जी, आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए तो। यस मैम। जय गणपति की मैम। जय गणपति की सर। जय गणपति की। मैं सूर्य ग्रह के बारे में बताना चाहूंगी। सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता का प्रतीक है, सूर्य दाया नेत्र है, सूर्य ज्योतिष दृष्टि से लंबा है, गहरा ब्राउन रंग, अग्नि प्रकृति है, व्यक्तित्व आकर्षण है, शक्ति प्रदाय है, तांबे जैसा रंग है। सूर्य से कई योग बनते हैं, वेशी योग, बोसी योग, उभयचारी योग, बुध आदित्य योग। सूर्य से रक्तचाप, नेत्र संबंधी रोग, ज्वर, पाचन शक्ति, अल्सर आदि रोग भी। हेलो जी, आवाज आ रही है? आ रही है। आप बोलिए। आप बोलते रहिए, सब लोग सुन रहे हैं। आवाज आ रही है। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है। इसमें सूर्य 0 से 20 डिग्री होता है। सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री उच्चतम होता है और तुला राशि में 10 डिग्री नीचतम होता है। इस सूर्य की स्वग्रही राशि सिंह है जो 0 से 20 डिग्री है। सूर्य सिंह राशि का स्वग्रही होता है। सूर्य दाया नेत्र है और सूर्य से शासित स्थान है खुले स्थान, पर्वत, प्रमुख शहर, पूजा स्थान, शिव मंदिर, जन समूह, किला,
वन पूर्वी हिस्सा जहाँ पानी ना हो ऐसी जगह। और अगर सूर्य यदि मेष राशि में होता है तो जातक बुद्धिमान होता है, साहसी होता है, प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, उसको कफ संबंधी रोग आदि विकार रहते हैं तथा मजबूत शरीर वाला होता है, युद्ध का शौकीन, घुमक्कड़, कर्तव्यपरायण होता है। यदि सूर्य वृषभ राशि में होता है तो जातक कई रोगों से पीड़ित रहता है, उसका शरीर क्षीण सुंदर होता है, सुगंधित तथा सजावट की वस्तुएं, पोशाक आदि का शौकीन होता है, वह आत्मविश्वासी और बुद्धिमान होता है। सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु होते हैं। मैम बहुत है इतना। जी ठीक है, अच्छा बोला दुर्गेश जी, बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू मैम। हाँ, मैं सबसे जो भी बोल रहे हैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि डरे नहीं, कोई बाहर का नहीं है। मुझे भी मालूम है, मैंने भी फर्स्ट टाइम बोला था तो बहुत ज्यादा घबराहट थी, लेकिन मैं आप लोग को कह रही हूँ कोई